मैं ये देख रहा हूं कि हम तारीख से तो सीखते ही नहीं है। ये इतने गंदे पॉलिटिक्स हो गए हैं इस मुल्क में कि मैं समझ नहीं है मुझे हम किधर जा रहे हैं। हम अगर इसी तरह जाके कहते रहेंगे, जाके उसे कहते रहांगे कि सानू पैसे दे दो, साडा तेल घट गया वे तो साडा तेल वध गया, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन अस एनी मोर। ये मेरा ख्याल है आखिरी बारियां हैं जो पाकिस्तान की लीडरशिप जो है वो एंजॉय कर रही है और फ्री थोड़ी बहुत जो आज़ादी कर सऊदीज़ जो हैं और अमारातियों को और बाकियों को हम रोक नहीं पाएंगे। और जनरल नरवाने हो या भारत की जो बाकी लैंड फोर्सेस के लोग हों, दे विल कीप डूइंग दिस बिकॉज दैट डेफिनेटली दैट सेटिस्फाइज देयर नेशन, दैट सेटिस्फाइज देमसेल्फ, बिकॉज ये उन्होंने दे बिलीव दैट दिस इज देयर ह्यूज अचीवमेंट कि उन्होंने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में। वो आपको करना है, जो हिंदुस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री का काम है, जयशंकर साहब का काम है, वो करेंगे। वो क्या आपके यहाँ जाएंगे और आपके कहेंगे कि भाई हम तो आपको फूलों के हार पहनाएंगे और बड़ी, क्योंकि वो है आपके साथ बड़ा। पाकिस्तान की मीडिया में यह चर्चा हो रही है कि आज भारत पूरी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ तैयारी कर लिया है। स्थिति अब यह हो गई है कि भारत ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान को अकेला कर दिया है। अब मुस्लिम देश भी पाकिस्तान की सुनने वाले नहीं है। अगर यही हालत चलती रहे, हम नहीं सुधरे, तो फिर 1971 की तरह भारत फिर पाकिस्तान को 2 टुकड़े में तोड़ देगा। क्या है असल मामला, आइए आगे समझते हैं। सऊदीज़ को रोकना है और हमें भारत के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना है, क्योंकि इस वक्त भारत का जितना इन्फ्लुएंस मिडल ईस्ट में है और जिस तरह हम बाकी मामलात में न्यू क्वाड के हवाले से, यूएई के साथ ट्रेड के हवाले से, सऊदी अरब के साथ ट्रेड के हवाले से, जब मुझे ये बताएं जब यूएई और इंडिया $100 अरब की बायलैटरल ट्रेड की बात करते हैं तो सऊदीज़ के मुंह में पानी नहीं आता होगा कि हम भी अपना तेल उनको बेचें, हम भी अपने मामलात उनके साथ ठीक करें। जो सऊदीज़ कंपनियां हैं वो भारतीयों को क्यों वीज़ा नहीं देंगे? वो क्यों नहीं कहेंगे कि भारत के लड़के पढ़े लिखे जो हैं वो आए? और सुनाते इस मामले को इतना कंफ्यूजन में क्यों रखा गया है इलाली साहब? देखिए, बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा कि ये जो गंदे पॉलिटिक्स एक दफ़े पाकिस्तान डेमोक्रेटिक प्रोसेस से एसोसिएटेड थे, जो हमें पता चला 1958 में वो ख़त्म कैसे हुआ। एक मार्शल लॉ लगा 47 से 58, जो गंदे पॉलिटिक्स, गंद से गंद पॉलिटिक्स चल रहे थे। और उसके बाद 90s में भी वही छांगा मांगा के गंदे पॉलिटिक्स फिर आए। वो भी एक अनफॉर्चुनेटली अफसोस से कहना पड़ता है वो भी ख़त्म हुआ इन द सेकंड मार्शल लॉ। मैं ये देख रहा हूँ कि हम तारीख से तो सीखते ही नहीं है। ये इतने गंदे पॉलिटिक्स हो गए हैं इस मुल्क में कि मैं समझ नहीं है मुझे हम किधर जा रहे हैं। दुनिया में और भी बहुत सारे ममालिक हैं, लेकिन आपके ताल्लुकात अगर उनके साथ ऐसे नहीं है कि आप उनके साथ ये बात कर सके, तो फिर तो भाई आप, इसका मतलब है जब कहा जाता है कि आप अकेले करें तो आप कहते हैं नहीं नहीं, ये हमारी तो बड़ी अच्छी, मतलब फलां के साथ भी है तो फलां के साथ भी है तो फलां के साथ भी। उन फलां को आप भी इस्तेमाल करें अपने हक में, उनसे वोट दिलवाएं, ये सारी चीजें करें, या फिर इसको मान लें कि आप अकेले करें। और वो मरियम नवाज वाली बात मैंने आपको शायद कही थी 1-2 दिन पहले, कि वो कहती हैं कि जिनके साथ हमारे ताल्लुकात होते हैं तो इमरान खान साहब दौरा करके उसको खराब कर देते हैं। जितने भी मतलब जिनके साथ हमारी अच्छी फ्रेंडशिप थी उन कंट्रीज की बात कर रही थी, और बिल्कुल सही है कि इमरान खान साहब उसको खराब कर देते हैं और ऐसा बिगाड़ देते हैं कि यकीन करें कि वो फिर तौबा करते हैं कि यार ये तो मतलब हमें माफ कर दो। पाकिस्तान को बड़ी देर हो गई, 75 साल हो गए। वी आर अ ग्रोन अप स्टेट। हम ये कहते हैं कि हमारी जो देखे ना, अभी जिस तरह इमरान खान साहब को बिल गेट्स को बात करनी पड़ गई और कहना पड़ गया जी कि आप हमें आए, फंड्स दें, पैसा दें, हमारे यहाँ गुर्बत बहुत है, उस गुर्बत को ख़त्म करें। तो अब मुल्कों से नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज तक हम पहुँचे हुए हैं कि हर मुल्क से जाके या हर ऑर्गेनाइजेशन से जाके कर्जा लेना या उनसे रिक्वेस्ट करना, ये मेरा ख्याल है ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और अगर हमने वाकई हम अपनी इज़्ज़त चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अक़वामी आलम में हमारा मुकाम हो और सऊदीज़ हमारी बात सुने और अमारातीज़ हमारी बात सुने, बहरीनी हमारी बात सुने, कतरी और कुवैती
कुवैती हमारी बात सुने, और जब इंडियन जो सऊदी आर्मी चीफ या लैंड फोर्सेस के चीफ भारत जाएं और जनरल नरवाने के पीछे वो तस्वीर पे वो ना खड़े हों, तो उसके लिए फिर अपनी क्रेडेंशियल्स बिल्ड करनी पड़ेंगी। सिर्फ बातों से मेरा ख्याल है कि वो हमारी वो चीज़ नहीं रहेगी, क्योंकि मामलात बड़े बिगड़ गए हैं। चलिए, ये आपकी बात कंप्लीट हो गई। अब बिलाल साहब मेरी बात सुनिए, आइडियली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको तो कोई नेगेट नहीं करेगा कि आप आइडियली गलत कह रहे हैं। जाहिर है एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग, ये हॉर्स ट्रेडिंग, ये पैसे लेकर चीजें इधर उधर वफादारियां तब्दील करना, इसको तो कोई। वैसे तो पाकिस्तान ने भारत के साथ 1947, 1965, 1971 का बांग्लादेश युद्ध और फिर 1999 का कारगिल 4 युद्धों को लड़ा है, और चारों में पाकिस्तान को मुहकी खानी पड़ी है। लेकिन पाकिस्तान के लोगों को सबसे ज़्यादा दर्द 1971 के युद्ध की चर्चा से होता है, क्योंकि उस युद्ध के कारण पाकिस्तान 2 भागों में बंट गया था और एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। जिस देश के लोगों ने 2 नेशन थ्योरी या 2 कौमी नजरिए के आधार पर भारत से पाकिस्तान को अलग किया था और कहा था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग कौमें हैं और वे एक साथ नहीं रह सकती, उनके लिए बांग्लादेश का जन्म एक बड़े झटके के समान था। अगर हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते और पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो फिर मुसलमान क्यों एक साथ नहीं रह पाए, क्यों मुस्लिम बहुल बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ? यह सवाल अभी भी पाकिस्तान के लोगों को हंट करता है या पूछता है सवाल कि आखिर आप लोगों ने भारत से अपने को क्यों अलग किया और आज पाकिस्तान आर्थिक दलदल में फंसा हुआ है। अगर भारत के साथ रहता तो वह भी भारत के साथ तरक्की करता। उसी बांग्लादेश की आज़ादी में संग्राम में भाग लेने वाले एक योद्धा जिनका नाम लेफ्टिनेंट कर्नल काजी सज्जाद अली हैदर था, ये 1971 के संग्राम के योद्धा थे। और जब वहाँ पर पाकिस्तानी सैनिकों ने बांग्लादेशियों पर अत्याचार करना शुरू किया, उस समय ये पाकिस्तानी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर थे और उन्होंने उस अत्याचार के विरोध में वहाँ से भागकर वे भारत में आए। चूँकि वे महत्वपूर्ण ओहदे पर थे, इसलिए अपने साथ वे बहुत सारे राज भी लाए और तब भारतीय सेना ने मुक्ति संग्राम के सैनिकों को मदद करना शुरू किया और फिर बांग्लादेश का जन्म हुआ। और जन्म ही नहीं, विश्व इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर भी पाकिस्तानी सेना ने किया, जब 1 लाख पाकिस्तानी सेना जनरल नियाजी के नेतृत्व में, जो अभी के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैं, उनके रिश्तेदार लगते हैं, उनके नेतृत्व में पाकिस्तानी की 1 लाख सेना ने भारतीय सैनिकों के सामने सरेंडर किया। यह विश्व इतिहास की सबसे बड़ी, अनूठी और बड़ी सरेंडर की घटना मानी जाती है। यही कारण है कि जब भारत की सरकार ने इन्हें, हैदर को यह पद्मश्री पुरस्कार दिया तो पाकिस्तान को मिर्ची लगी थी। उनके जख्मों पर यह नमक छिड़कने जैसा है। हालांकि अदनान सामी को भी भारत सरकार ने पद्मश्री दिया है, लेकिन उनके लिए भी पाकिस्तान ने चीख पुकार मचाया है, लेकिन इतना चीख पुकार नहीं मचाया है जितना काजी सज्जाद अली हैदर को पद्मश्री देने से हुआ है। पाकिस्तान की आदत है, जब गलती किया था और उसका वह परिणाम भुगता, तो अब रोने से क्या फ़ायदा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।